साली साहिबा, तुम्हारा मन नहीं करता है मेरा काला नाग देखकर अपनी गुफा में काला नाग डलवाने का। अब साली जो है पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन जब हर रोज हर रात को जीजा जो है उससे वीडियो कॉल पर उसको अपना काला नाग दिखाता है, तो जो साली होती है वो भी अपने जीजा के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस साली और जीजा की कहानी को सुनिएगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजेश जिसकी उम्र 22 साल की होती है और जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उसकी 3 बहनें थी। पहले तो जो राजेश था वो अपनी बहनों की एक एक करके शादियां कर देता है, यानी कि तीनों बहन की शादियां कर देता है। राजेश जो था वो मुंबई शहर में रहकर शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का काम करता था, तो राजेश जो है बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाता था। अब राजेश जब अपनी तीनों बहनों की शादी कर लेता है तो माँ बाप जो है वो सोचते हैं कि क्यों ना अब राजेश का हाथ जो है वो अब पीला कर दिया जाए। राजेश के पिता होते हैं जिनका नाम राकेश होता है। अब राकेश अपने बेटे राजेश की शादी इधर उधर खोजने लगते हैं। ऐसे में ही उनको एक इलाहाबाद में एक गांव पड़ता है सहसो में उनको एक रिश्ता बहुत पसंद आता है। लड़की बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत थी, काफी ज्यादा अच्छी लड़की थी, घरेलू लड़की थी। अब ऐसे में राजेश की शादी उस लड़की से तय हो जाती है और उसके बाद से 4 महीने के बाद से दोनों की शादी की तारीख तय होती है। लड़की का नाम दोस्तों अलका होता है, जिसकी उम्र 21 साल की होती है। अब राजेश अलका की शादी हो जाती है। पति पत्नी का जो जीवन है शादी के बाद काफी ज्यादा अच्छी से गुजर रहा था। दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से खुश थे। राजेश जो था थोड़ा सा मजाकिया टाइप का इंसान था, तो अपनी पत्नी को वो हमेशा हंसाया करता। राजेश भी जो था दोस्तों वो अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखता। कभी अलका बीमार पड़ जाया करती तो राजेश जो है घर का सारा काम भी करता और उसके बाद से काम करने के बाद से अपनी ऑफिस भी वो चला जाया करता। हालांकि जो राजेश के माता पिता थे वो गांव में ही रहते हैं और गांव में ही रहकर अपनी खेती बाड़ी वो देखते हैं। और ऐसे में राजेश हमेशा चाहता है, माँ बाबूजी आप लोग घर पर अकेले रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप लोग क्यों ना मेरे साथ चलकर मुंबई रहे। लेकिन जो राजेश के पिता राकेश रहते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो इतनी मैंने जो सालों की बरसों की मेहनत की है खेती बाड़ी पर वो सारी व्यर्थ हो जाएगी। राजेश अपने माता पिता को समझाता है ऐसा नहीं है, अगर खेती बाड़ी की बात है तो क्यों ना हम लोग खेत को पट्टे पर दे दिया करेंगे। इससे जो आधी आमदनी होगी वो आपके पास रहेगी और आधी आमदनी जो खेत को देखेगा, जो खेत को जोतेगा, आधी आमदनी वो रखेगा। लेकिन राजेश के पिता जो थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं बेटा मैंने बचपन से यहीं पर सांस ली है, यही खेती बाड़ी कर कर मैंने तुम लोगों को इतने से इतना बड़ा किया है। ये खेत ही नहीं, ये मेरी पूरी जिंदगी है, ये मेरी पूंजी है, मैं इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राजेश जब अपने पिता की ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों राजेश को ये बात समझ आ जाती है। फिर राजेश ने कभी अपने पिता से इस बात की उसने जिद नहीं की कि पिताजी आप मेरे साथ चलकर शहर रहिए। अब राजेश जो है अपनी पत्नी को अलका को ले जाकर मुंबई शहर में एक फ्लैट लेता है और दोनों वहां पर हंसी खुशी जीवन जो है व्यतीत करने लगते हैं। अलका की एक छोटी बहन थी जिसका नाम कुसुम होता है, जिसकी उम्र 18 साल की होती है और वो बीए की छात्रा होती है। अलका की जो छोटी बहन कुसुम रहती है, अक्सर अलका का जो पति था राजेश वो अपनी साली को फोन किया करता है। राजेश जो है वो अपनी पत्नी के बारे में कुसुम से हर वो बात शेयर किया करता है। यहाँ तक कि राजेश जो है अपनी पत्नी के बेडरूम की बातें भी कुसुम को बताया करता है। जब भी पूछती कि जीजा आप ये सब मुझसे क्यों बता रहे हैं, ये कहता है बताओ भला, अगर मैं तुमसे नहीं बताऊंगा तो भला मैं किससे बताऊंगा। हंसकर कहती है अरे जीजा ये आपके और आपके पत्नी के बीच की प्राइवेट बातें हैं, आप मुझसे क्यों शेयर करते। तो राजेश कहता है मैंने तो सुना है कि साली जो होती है वो आधी घरवाली होती है, तो इसलिए मैं तुम्हें आधी घरवाली समझकर तुमको सारी जो बात है वो बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ कुसुम, क्या तुमको ये बातें सुनकर तुम्हारे मन में गुदगुदी नहीं होती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम्हारा भी पति हो, तुम भी अपने पति के साथ ऐसा करो जैसा मैं कुसुम के साथ करता हूँ। तुम्हारी जो बहन है उसे तो मेरा काला नाग बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी जो बहन है वो अक्सर कई घंटे तक मेरे काले नाग की पूजा किया करती है। अब कुसुम जो है पहले तो ये सब बातें सुनकर शर्मा जाया करती है। दोस्तों यहीं से एक अवैध संबंधों की कहानी जो है शुरू होती है। अब जीजा जो है हर रात अपनी साली को फोन किया करता है और साली भी कहीं ना कहीं उससे बेकाबू थी अपने जीजा से इतनी गंदी बातें करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
जो कुसुम थी अपने जीजा से इस तरह की बातें करती, उसको पानी निकल आता। इसीलिए तो हर रात जब भी उसके जीजा का फोन आता, कुसुम जो है बड़े एक्साइटमेंट में अपने जीजा से घंटों घंटों बात किया करती। घंटों घंटों बात करने पर दोनों में वीडियो कॉल भी होने लगती है। लेकिन कुसुम का जीजा जो था वीडियो कॉल पे कुसुम को अपना काला नाक दिखाता है और उसके बाद से कहता है कि कुसुम, मेरा काला नाक देखकर तुमको कैसा लगता है? क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम उसकी पूजा करो अपनी बहन की तरह? तो कुसुम जो है वह कहती है कि ये देखने के बाद तो भला कौन लड़की होगी जिसका मन नहीं करेगा काले नाग की पूजा करने का। अब उसके बाद से दोस्तों बातचीत का जो सिलसिला है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसके बाद से इधर जो राजेश था वो भी उतावला होता है गांव आने के लिए। अब राजेश एक दिन कुसुम से कहता है कि कुसुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारा भी मन करता है मेरे काले नाग का दर्शन करने का, अगर तुम्हारा हवन कुंड तैयार है मेरे काले नाग के लिए, तो बताओ भला, मैं अगली ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अब कुसुम जो है कुछ बोलती नहीं है और मुस्कुरा देती है, कहती है जीजा जी आप कैसी बातें कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही आप मजाकिया हो गए हो। तभी उसके बाद से अलका कमरे में आ जाती है और राजेश से कहती है किससे बातें कर रहे हो, जरा मैं भी तो देखूं, और वो फोन ले लेती है। तब फोन से कुसुम जो है धीमी आवाज में बोलती है दीदी नमस्ते। फिर अलका थी कहती अच्छा छोटी तू है, मैं भी सोचूं कि इतनी रात में तेरे जीजा किससे बात कर रहे हैं। बाद से दोनों में बातचीत होती है और उसके बाद से कुसुम जो है फोन रख देती है और उसके बाद से राजेश जो है अगले ट्रेन लेकर पहुंच जाता है गांव सहसो गांव में। तो अपने सास ससुर से मिलता है, उनको प्रणाम करता है, बैठता है, फिर पूछता है मेरी प्यारी साली कहाँ है। तो राजेश के सास ससुर बताते हैं कि कुसुम किचन में खाना बना रही है। जीजा जी मैंने तो सोचा आप मजाक कर रहे हैं, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अगर इस बारे में किसी को पता चल जाएगा तो बताइए भला क्या होगा। कुसुम राजेश को खाना परोसती है और दोनों खाना पीना खाते हैं और उसके बाद शाम हो जाती है। फिर राजेश जो है कुसुम से कहता है क्या हुआ, अपने हवन कुंड का दर्शन नहीं कराओगी, मैं इतनी दूर से आया हूँ। और उसके बाद जो कुसुम थी अपने बेडरूम में चली आती है और पीछे पीछे जो राजेश था वो भी चला जाता है। उसके बाद से कुसुम कहती है जीजा जी आप ये क्या कर रहे हैं, अगर कोई देख लिया तो बहुत हंगामा मच जाएगा। राजेश कहता है कुसुम घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम्हारे माँ बाबू जी सो चुके हैं। जो जीजा होता है वो अपना काला नाग जो है निकाल कर कुसुम के हाथों में दे देता है। कुसुम काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाती है और उसके बाद से तो होता कुछ ऐसा है कि जो जीजा होता है अपनी साली का एक एक करके कपड़ा उतारता है, उसके हवन कुंड में वो अपना नाग डालता है और उसके बाद से दोस्तों वो कुसुम के साथ इस तरीके से ऐसा शारीरिक संबंध बनाता है कि जो कुसुम की वो चीखें निकाल देता है। उसी दिन अलका का फोन आ जाता है और अलका बताती है अपने पति से कि उसकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई है जिसके कारण उसका पैर टूट गया है। अब इधर जो राजेश था, राजेश का जो प्लान था अपनी साली के साथ वक्त बिताने का, वो धरा का धरा रह जाता है। अब वो कुसुम से कहता है कुसुम मुझे तुरंत ही बंबई शहर के लिए निकलना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। राजेश जो था अलका को गले लगाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार कभी छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ वक्त बिताने जरूर आऊंगा। और उसके बाद से जो राजेश है वो जाने लगता है। तभी जो कुसुम है उसकी बाहों में लिपट कर वो रोने लगती है और कहती है कि जीजा जी आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। तो जीजा कहता है कि ठीक है कुसुम ऐसा है तो एक काम करो, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो और तुम चलो मेरे साथ बंबई शहर में। कुसुम कहती है कि जीजा जी मेरे घर वाले नहीं जाने देंगे। राजेश कहता है कि तुम इस बात की चिंता ना करो। राजेश जो है कुसुम के घर वालों से बात करता है कि अलका की तबीयत खराब है, मैं सोच रहा हूँ कुसुम को अपने साथ लेता जाऊं। ये सुनकर कुसुम के माँ बाप भी जो थे वो कुसुम को मना नहीं कर पाते हैं न जाने के लिए। उसके बाद से कुसुम जो है राजेश के साथ बंबई शहर में चली जाती है और उसके बाद से वो अपनी बहन की सेवा करती है और अपनी बहन की वो देखरेख करने लगती है। लेकिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है, अलका सो जाती तो रात में जीजा साली का खेल शुरू होता। जो होता है वो अपनी साली को अपना काला नाग दिखाता और कुसुम के हवन कुंड के अंदर अपना काला नाग डालता। इसी तरह दोनों जो है शारीरिक सुख का मजा ले रहे थे और इसी तरह एक दिन ये जो भनक है अलका को पता चल जाती है। अलका को जब इस बारे में पता चलता है तो अलका जो है बिल्कुल टूट जाती है और दोस्तों फिर वो अपने पति से कहती है कि चलिए मेरी बहन तो छोटी थी, उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन आप तो मेरे पति थे, आपने ऐसा कैसे किया? मेरी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने में आपको जरा भी लज्जा नहीं आई कि आप ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद से राजेश जो है अपनी पत्नी से माफी मांगता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है अपने पति से नाराज होकर वो घर छोड़कर अपने मायके चली आती है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ऐसी घटनाओं के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस चैनल पर ऐसी ही घटनाएं आती रहती है।